नमस्ते, मैं मोना आपका मेरा चैनल देसी गर्ल एंड यूरोप में स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। वैसे भी मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ विंटर में वेदर का बहुत इश्यू होता है। अच्छा वेदर बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो आज फिर से बहुत ही अच्छी सनलाइट थी, तो मैं बाहर निकली हूँ कि आपके साथ थोड़ा और शेयर करते हैं। और विंटर में ऐसा होता है कि डे लाइट बहुत ही कम होती है। मतलब हम सुबह 8 बजे देखें तो भी अंधेरा ही होता है और शाम को 4 बजे भी अंधेरा हो जाता है। अंधेरा मतलब पूरा डार्क। और दिन में काम करने के लिए अगर बाहर के कुछ काम करने हैं तो बहुत ही कम टाइम मिलता है। ऐसे फीलिंग आती है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा जो भी काम है हमें बाहर का। समर में पूरा उल्टा है। समर में हमें कुछ भी काम करने हो, हमारे पास बहुत ही लंबा दिन है, जो भी करना है हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन विंटर में बहुत भागना पड़ता है कि जो भी है जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। और वैसे सेम आज मेरे साथ हुआ कि आज वेदर अच्छा था, तो मैंने सोचा आज थोड़ा जल्दी जाते हैं, आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करते हैं। नहीं तो लास्ट वीडियो के जैसे ठंड बढ़ जाएगी तो मुझे शाम को फिर प्रॉब्लम होगी। तो अभी आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ के साइकिलिंग के रूल बताने वाली हूँ। यहाँ पे साइकिल चलाने के लिए और हम लोगों को चलने के लिए भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि चलने के लिए और साइकिलिंग के लिए भी रूल्स, वैसे भी बहुत सारे रूल्स होते हैं सभी चीज़ों के लिए। तो अभी ये सिर्फ छोटी चीज़ों के लिए भी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ है रूल्स, क्योंकि यहाँ पे साइकिल चलाने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ सब मानते हैं कि जितना पॉल्यूशन कम हो उतना उनके लिए भी अच्छा है, इसीलिए वो साइकिल ज़्यादा यूज़ करते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे लाइसेंस लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इतना इजी नहीं है। मतलब लाइसेंस लेने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। यहाँ की लाइसेंस की एग्ज़ाम और बाकी सब प्रोसेस भी बहुत ही लंबी है, तो सबको बहुत टाइम लग जाता है। और लाइसेंस का एक्सपेंस भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो लाइसेंस के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यही एक रीज़न है कि वो क्लाइमेट का सोचते हैं और लाइसेंस लेना भी डिफ़िकल्ट है। इसीलिए यहाँ साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। नज़दीक में सिटी में किसी को घूमना है, अगर कहीं जाना है, तो वो साइकिल को पहले प्रायोरिटी देते हैं। यूरोप में सबसे ज़्यादा साइकिल इस्तेमाल करने वाला देश पहले नंबर पे आता है नीदरलैंड, उसके बाद डेनमार्क है और उसके बाद जर्मनी है। और नीदरलैंड्स में तो मुझे पता है, मैं नीदरलैंड्स गई भी हूँ, तो मैंने देखा हुआ है कि वहाँ पे बहुत सारी साइकिल होती है। हम जहाँ पे देखते हैं ना कई जगह पे भी कि पार्किंग जगह पे पूरा पार्किंग गाड़ियों से भरा हुआ होता है, वैसे सेम चीज़ मैंने नीदरलैंड में देखा हुआ है कि साइकिल से पूरा एक बड़ा कंपाउंड था जो पूरा साइकिल से भरा हुआ था, वहाँ पे कुछ नहीं था उसके अलावा। और वो भी सुना है कि वहाँ पे पीपल्स की साइकिल की काउंटिंग ज़्यादा है, पीपल से भी ज़्यादा। मतलब वहाँ पे इंसानों से ज़्यादा साइकिल है, तो वो सही बात है। और नीदरलैंड्स में तो स्पेशल साइकिल चलाने वालों के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स है, जो मैं अभी इसी वीडियो में आपको सब नीदरलैंड का बताने गई ना तो ये वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैं उसके लिए श्योर एक अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पे भी जर्मनी में भी बहुत लोग हैं, जो 11 to 12% लोग हैं जो डेली काम के लिए, मतलब वो जॉब के लिए जाते हैं या कोई छोटा मोटा काम होता है सिटी के अंदर, तो वो 11 to 12% लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं और 20 to 22% लोग चल के जाते हैं। तो इसीलिए ये साइकिल चलाने के लिए भी और चलने के लिए भी बहुत सारे रूल्स उन्होंने बनाए हैं। अभी रूल्स की बात करते हैं तो साइकिल चलाने के लिए भी जगह है कि हम किसी फिक्स जगह पे ही साइकिल चला सकते हैं, उसके अलावा रास्ते में कहीं पे भी नहीं चला सकते। जैसे पेडेस्ट्रियन के लिए जो रास्ता बनाया होता है उसके साइड में ही यहाँ पे एक अलग से रेड पट्टा होता है, वहाँ पे ही हमें साइकिल चलानी है। तो ये जो रास्ता है वहाँ पे राइट साइड जो रेड पट्टा दिख रहा है, हमें वहीं पे ही साइकिल चलानी है। और ये साइड में जो पट्टा है वो पेडेस्ट्रियन के लिए है, तो हम रास्ते में साइकिल नहीं चला सकते, हमें ये रेड लाइन को ही फॉलो करना है और उसी पे साइकिल चलानी है।
तो ये रेड पट्टे पर हम नहीं चल सकते, वहाँ सिर्फ साइकिल ही जा सकती है। यहाँ साइकिल चलानी है तो हमें हेलमेट कंपलसरी पहनना पड़ेगा। अगर हमने हेलमेट नहीं पहना है तो हमें फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है, तो हेलमेट भी यहाँ कंपलसरी है। तो साइकिल चलाने के लिए एक और चीज़ है जो हमें पहननी पड़ेगी, वो है रेडियल वेस्ट, जो कंपलसरी नहीं है लेकिन हमारी सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। वो हम पहनेंगे तो रात को भी वो थोड़ा शाइनिंग जैसा लगेगा कि रात को किसी को पता चलेगा कि यहाँ पे कोई साइकिल लेके भी जा रहा है, तो हमारी सेफ्टी के लिए वो इम्पोर्टेंट है। अभी मैं यहाँ पे चल के जा रही थी, आपके साथ सब सैर कर रही थी, तो मुझे रास्ते में ये कुछ मिला। ये पता नहीं किसका पौधा है, लेकिन ये कुछ बेरीज जैसा दिख रहा है। पता नहीं उसको खा सकते नहीं खा सकते क्या है। आधे सब सूख गए हैं, जो सूखे हुए हैं वो जैसे ग्रेप्स जैसे दिखते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट में होता है ना, वैसे है। और ये कुछ और है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी मैंने जो बोला कि हमें चलने के लिए और साइकिल के लिए भी अलग से जगह होती है, तो ये उसका सिंबल है। आज तो वेदर का देख के निकले थे कि बहुत ही अच्छा वेदर है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सनलाइट आँख में चुभ रही है, इतना अच्छा है। तो अभी हम साइकिल के रूल्स के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। साइकिल चलाने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट रूल कि हम अगर रात को साइकिल लेके कहीं जाते हैं तो हमारी साइकिल में कंपलसरी लाइट होनी ही चाहिए। अगर यहाँ तो कई ऐसी साइकिल है जहाँ पे लाइट फिक्स होती ही है, लेकिन अगर हमारी साइकिल पे लाइट नहीं है तो हमें अलग से ख़रीद के उसमें लगानी पड़ेगी, मतलब लाइट लगाना कंपलसरी है। और साइकिल में अगर लाइट्स नहीं है तो उसका हमें 20 यूरो फाइन भरना पड़ेगा। और हमारी साइकिल, अगर हम कोई भी साइकिल लेके जाते हैं तो हमारी साइकिल अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी साइकिल है हमें चलानी है जैसी भी है, ऐसा नहीं चलेगा। उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो बेल है या ब्रेक है वो सब सही कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि हम जा रहे हैं और किसी को बोलते ओ भाई खसिए मेरी साइकिल में ब्रेक नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। कंपलसरी हमारी साइकिल गुड कंडीशन में होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो भी उसके लिए फ़ाइन है, हमें 15 यूरो फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो साइकिल की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी बारी आती है साइकिल के पार्किंग की। तो हम कहीं पे भी साइकिल पार्क नहीं कर सकते। ऐसा मतलब नहीं है कि ऐसे यहाँ पे पीछे खंभा है, झाड़ है, वहाँ पे पार्क कर देते अभी 2 मिनट में वापस आना ही है, ऐसा नहीं चलेगा। साइकिल के लिए यहाँ पे अलग से जगह देते हैं पार्किंग के लिए। मतलब मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ऐसे स्टैंड्स है, वहाँ पे ही हमें साइकिल पार्क करनी है, वो स्पेशल साइकिल पार्किंग के लिए ही है। तो यहाँ पे सभी कंपनियों में, यूनिवर्सिटीज़ में, या कोई लैंग्वेज स्कूल है, या फिर हम छोटे मोटे शॉपिंग के लिए जाते हैं तो भी वहाँ पे बाहर साइकिल के लिए ऐसे स्टैंड रखे होते हैं, तो हमें वहीं पे ही साइकिल पार्क करनी है, उसके अलावा कहीं पार्क करनी नहीं है। अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वो मेन रास्ता है, इसीलिए वहाँ पे सिग्नल ऑटोमेटिक फंक्शन कर रहे हैं। अगर छोटा रास्ता है और वहाँ पे भी सिग्नल है तो वो मुझे पता है तब तक वो ऑलमोस्ट रेड ही रहता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं 5-10 मिनट खड़ी रही थी, लेकिन वो रेड ही रहा था, ग्रीन हुआ ही नहीं था। तभी मुझे लगा कि ये क्या है, इतना थोड़ी खड़ा रहना पड़ता है। तभी मुझे एक बात समझ में आई थी उसी वक्त, जो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अगर हमें रोड क्रॉस करना है तो यहाँ पे एक स्विच है जो हमें प्रेस करनी पड़ेगी, मतलब बित्तर रुकन। तो ये है, यहाँ पे प्रेस करेंगे तो वहाँ पे वेट करने के लिए बोलेगा, और उसके बाद ग्रीन होगा तभी हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो छोटे रास्ते के लिए रोड क्रॉस करने के लिए हमें ये जो बटन है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके अलावा ग्रीन नहीं होगा। साइकिल चलाने के लिए एक और चीज़ कि साइकिल सिर्फ एक ही इंसान चला सकता है, उसका मतलब वो किसी को पीछे बिठा नहीं सकता, वो जो चला रहा है वही। ऐसा नहीं है कि चलो फ्रेंड्स की हाइट बॉडी कम है, चल तो पीछे बैठ जा, यहाँ नज़दीक ही जाना है, हम आते हैं जाके, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे वो अलाउड नहीं है। और सिर्फ बच्चे के लिए, मतलब छोटे बच्चे होता है। यहाँ की मदर क्या करती है कि मैंने जैसे आपको बोला कि यहाँ पे साइकिल्स लोग बहुत चलाते हैं, तो यहाँ की मदर्स भी जो इसका बच्चा 1-1.5 साल का होता है तो वो पीछे साइकिल के पीछे एक स्टैंड है छोटी सी सीट वाला, वो लगा देती है, और वो बच्चे को भी
पीछे बिठा के साइकिल पे ही लेके जाती है। ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है चलो उसको साइकिल पे नहीं लेके जाते, ऐसा नहीं है। यहाँ की मदर भी बच्चे को साइकिल पे ही लेके जाती है। अभी विंटर है तो बात अलग है कि विंटर में साइकिल चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन यहाँ पे समर में तो लोग साइकिल ही प्रीफर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास कार है और वो फैमिली में 4 मेंबर है तो चारों लोग अलग अलग साइकिल लेके ही बाहर निकलेंगे, कोई गाड़ी में बाहर नहीं निकलेगा, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी मैंने बात की कि जहाँ पे सिग्नल होते हैं वहाँ पे रूल्स कैसे फॉलो करना है, लेकिन जहाँ पे सिग्नल नहीं होते वहाँ पे कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको बताती हूँ। कि जहाँ ये लोग चलने वालों को और साइकिलिंग वाले को पहली प्रायोरिटी देते हैं। अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ से कोई कार आ रही है तो हमें ब्रेक नहीं लगानी है, वो लोग ब्रेक लगाएंगे और हमें पहले जाने देंगे। मतलब चलने वालों को प्रायोरिटी पहले दी जाती है। अभी मैं ये रोड क्रॉस कर रही थी तो ये गाड़ी वाला खड़ा रहा मेरे लिए जब तक मैंने रोड क्रॉस किया और उसके बाद वो आगे निकला। आई होप आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।